हेलो दोस्तों, क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। ये एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज है जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आंसर के साथ फॉर नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड है। आज का जो पहला चैप्टर होगा मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज। ठीक है, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल। इस चैप्टर से आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने की संभावनाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? ऑप्शन है लोथल, बुर्जहोम, रंगपुर, कालीबंगा। इसका जो सही आंसर होगा बुर्जहोम। ठीक है, तो कश्मीर के बुर्जहोम में हुए उत्खनन से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। ताम्र पसाड़ काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? ऑप्शन है नौदाटोली, अहार, हड़प्पा, इनाम गाँव। इसका जो सही आंसर होगा वो इनाम गाँव। ठीक है, तो प्राचीन ताम्र पसाड़ चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गाँव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्तगृहों की खोज हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है, किसका से संबंधित है? तो ऑप्शन है मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, ताम्र पसाड़ काल और प्रारंभिक इतिहास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ताम्र पसाड़ काल। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडी एवं नरहर में ताम्र पसाड़ स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहर जो है गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर आपको कहाँ पड़ता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे लगभग कहा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे है कि प्राचीन स्थल की खुदाई के साथ स्तरीय का पता चलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो महापसाड़ संस्कृति संबंधित है, तांबे से है, कांसे से है, पीतल से या लोहे से है? तो जो महापसाड़ संस्कृति थी वो आपकी लोहे से संबंधित थी। ठीक है, तो महापसाड़ संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 से लेकर के 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य जो मिला है वह है अंतरजीखेड़ा में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेशियल था, बाईफेशियल था, दोनों विधि थे या अरेचिंग उपकरण था? तो हस्तकुठार जो था वो द्विधारित होता था और इसको द्विधारी को क्या बोलते हैं? बाईफेशियल बोलते हैं। तो हस्तकुठार उपकरण द्विधारी बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवराम नामक जगह से पहला हस्तकुठार प्राप्त किया था। ठीक है, तो कभी कभी जगह का नाम पूछ देता है या फिर जो उन्होंने किसने खोज की थी द्विधारी हस्तकुठार, इनका नाम पूछ देता है। तो इस तरह आप यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, जावा मानव है, होमो इरेक्टस है या निएंडरथल है? तो जो प्राचीन मानव थे वो क्या थे? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणकालीन मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका, बागौर, मैदहा या सरायनाहत? तो जो आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ थी वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मैदहा से प्राप्त होती हैं। ठीक है,
तो मैदा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित मैदा एक प्रमुख मध्यपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कालक्रम से लगाइए। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है आपका पूर्व पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, कांस्य युग, फिर लौह युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी और जो भारत में लौह युग का जो आरंभ माना जाता है वह उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का सच कहाँ से मिलता है? बुरजहोम, गुफकराल, मेहरगढ़ या चिरांद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुरजहोम। तो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर में के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नवपाषाण काल कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। कहाँ की? तो बुरजहोम की, जो कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर के निकट। और इस पूरा स्थल की खोज किसने की थी? तो 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए है, मूर्तियों के लिए है, बौद्ध और जैन गुफाओं के लिए है या शैल चित्रों के लिए है? तो इसका जो सही आंसर होगा शैल चित्रों के लिए है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी इससे आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। थैंक यू।